हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 25,780 पे है। जो कि हमने कल की, अगर आपको वीडियो में याद होगा कि कल की वीडियो में हमने फर्स्ट टारगेट दिया था 26,000, ऑलमोस्ट 400 500 से मार्केट नीचे की तरफ आएगी और 27,000 की तरफ जाएगी। तो मार्केट ने एक्चुअली वही रिएक्शन दिया है। अपार्ट के अब पॉजिटिव डाटा आया, बहुत अच्छा डाटा है, उस पर बात करते हैं न्यूज़ पे बात करते हुए। उसके अलावा हम लिक्विडिटी वगैरह देखेंगे, एक्सो चार्ट देखेंगे, बुक में ऑर्डर कहाँ पे लगेंगे और कल की जो मेजर मूव आने वाली है वो किस तरह की होगी, हमें उसको कैसे देखना है या उसको कैसे हैंडल करना है, उस पे भी हमारी होगी बात। 1 सेकंड के लिए मैं चेक कर लूँ माइक ठीक चल रहा है। यस। अच्छा, तो मैं इसको करता हूँ चेंज और स्टार्ट करता हूँ हम सबसे पहले न्यूज़ के साथ चलते हैं। हमारी socialsteps.com वेबसाइट है दोस्तों। वेबसाइट पे ज़रूर विज़िट करें, हमारे सोशल मीडिया को जॉइन करें, डिस्कॉर्ड को जॉइन करें। मेरा पर्सनल इंस्टा है बायबिट के। यहाँ अगर आप बटन पे क्लिक करके बनाते हैं आईडी, तो आपको हमारा डिस्कॉर्ड वीआईपी भी फ्री है और आपको एक्सचेंज भी फ्री है, अगर यहाँ से आईडी बना के आप ट्रेड करते हैं तो। हमारा टूल्स यहाँ पे हैं, हमारी रोज़ाना की वीडियोज़ यहाँ पे हैं, हमारा ट्रेडिंग कोर्स यहाँ पे है। ज़रूर सीखिए और लर्न करें ताकि अर्न कर सकें। फ़ियर एंड ग्रीड की तरफ आते हैं। फ़ियर एंड ग्रीड, इस वक़्त फ़ियर में हम आ चुके हैं। याद होगा काफ़ी दिनों से मैं कह रहा था फ़ियर का ही वेट है, फ़ियर आएगा, लोग और बेरिश होंगे, लोग और शॉर्ट्स में एंट्री लेंगे, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ राइज़ करेगा एंड दिस इज़ हाउ इट गोइंग टू हैपन गाइज़। तो आपको नज़र आएगा यूरोपियन भी आज मार्केट ग्रीन, एशियन भी ग्रीन, अमेरिकन भी ग्रीन, आज ग्रीन डे रहा, ठीक है। नैस्डैक एस-एन-पी ने और ऊपर की तरफ राइज़ किया क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे की तरफ गई है। स्टॉक राइजेज़ एज़ ट्रेडर्स डील बैक फेड बेट ऑन सीपीआई, ठीक है। तो स्टॉक्स भी राइज़ करके सारी ट्रेडिशनल मार्केट्स भी राइज़ कर गई। आज आके अगर नहीं राइज़ किया है ना, तो उसने नहीं किया, हमारे क्रिप्टो ने वो उल्टा नीचे की तरफ निकल गया। उस पे बात करते हैं अभी। अगर देखें मार्केट कन्फर्म अप ट्रेंड में है और सीपीआई डाटे की वजह से ही बर्स्ट हुआ है। बिटकॉइन प्राइस रिजेक्ट सीपीआई बूस्ट एज़ मार्केट फेड रेट पॉज़ ऑड्स नियर 95%। अच्छा, ये तकरीबन यहाँ पे 95% का है, 93 नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअली इस वक़्त 98% होगा कि ज़ीरो ही आएगा कल। इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा 1 साल के बाद फर्स्ट डे, तो व्हिच इज़ एक्चुअली समहाउ लिटिल बिट बुलिश है, बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं मैं कहूँगा। लेकिन देखिए मार्केट फिर नीचे की तरफ अगर जाती है क्रिप्टो मार्केट, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में ऑलरेडी एक तो फट बहुत ज़्यादा है, केसेज़ हुए हैं, सू चल रहे हैं। लेकिन फिर भी मार्केट को उठना है। मार्केट ने इसी का बेनिफिट उठाना, लोगों को और बेरिश करना, शॉर्ट्स में एंट्री डलवानी और खुद कहाँ करना, ऊपर की तरफ निकल जाना और एवरीथिंग सिनेरियो विल बी चेंज। और हमने बड़े केयरफुल होकर ट्रेड में एंट्री लेनी है, उस पे हम बात करते हैं थोड़ी देर में। ये है यहाँ पे जी हमारा आज का डाटा है, सीपीआई डाटा बहुत इंपॉर्टेंट था। आप इसको गौर से अगर आप देखें तो रेड रेड एंड न्यूट्रल कलर हमें नज़र आया। रेड रेड का मतलब होता है कि मार्केट्स ऊपर की तरफ जाएँगी, सिर्फ़ डॉलर नीचे की तरफ आएगा। ये रेड डॉलर के लिए है। तो क्रिप्टो को भी ऊपर जाना चाहिए था क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट सब ऊपर की तरफ गए। लेट्स से कल का ये डाटा भी रेड 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 ही आता है। तो ऊपर से हमारा ये 25 परसेंट भी 25% ही रहता है, यानी कि 0% राइज़ हुआ क्योंकि 5.25 ही यहाँ पे रहता है। एक्सपेक्टेड भी यही है, फ़ोरकास्ट भी यही है। तो होगा क्या? डेफ़िनिटली मार्केट में एक अच्छी रैली आने की तवक्का है। लेकिन हमने लास्टली हमारे पास टाइम होगा कि हम एफओएमसी की मीटिंग देख लें, अंकल पॉल क्या कह रहे हैं, उस पे भी नज़र डाल लें। बट डेफ़िनिटली कल मार्केट्स विल राइज़ आफ्टर हमें यहाँ से भी अगर सपोर्ट मिल गई। आज भी मार्केट ने राइज़ किया है, ठीक है। अगर हम टेम्परेरी डाटा देखें तो लिटिल बिट हम बेरिश हैं, मोस्ट प्रोबब्ली न्यूट्रल हैं। अगर ये दोनों डाटा शॉर्ट टर्म में बुलिश होते हैं तो डेफिनिटली हम ऊपर की तरफ निकलेंगे। लेकिन मार्केट ने आज यही काम ही करना, ऊपर नीचे होते रहना मोस्ट प्रोबेबली, ताकि लोगों को ट्रैप कर सकें। मेन अगर आप देखें, हमने कल बात की थी एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ एक यहाँ पॉइंट है और एक यहाँ पॉइंट है, ठीक है। अब मैं डिटेल बताता हूँ। ये हमारा तकरीबन 27,000 के पास का ज़ोन है, ये हमारा 28,000 के पास का ज़ोन है, ये 24,000 के पास का ज़ोन है और ये 22,000 के पास का ज़ोन है, ठीक है। तो रिएक्शन जो है ना मार्केट का, ऐसे यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, यहाँ बिल्कुल यहाँ तक भी जा सकती है, या यहाँ से ऊपर आके नीचे से यहाँ ऊपर जाना। तो अब मोस्ट प्रोबेबली हम लॉन्ग
हमने ढूँढनी है। आपको पता है हमेशा शॉर्ट ढूँढ रहे थे, हमने लॉन्ग ढूँढनी है अब, ठीक है? और लॉन्ग ढूँढने के लिए हमें लोअर टारगेट चाहिए इन दोनों में से एक। हमने यहाँ मार्केट का रिएक्शन देखना है या यहाँ पे देखना है, याद रखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप डेल्टा देख लें तो डेल्टा इस वक़्त तकरीबन इक्वल ही हो गया। पहले उसने शॉर्ट्स को ख़त्म किया, फिर लॉन्ग बननी शुरू हुई, फिर उसने लॉन्ग को ख़त्म किया, फिर दोबारा शॉर्ट बननी शुरू हो गई। 1-2 बिलियन की हो गई होंगी, 1.2 बिलियन की हो गई हैं, तो ज़्यादा नहीं है, ठीक है? इसको मज़ीद नीचे ले जाकर 10 बिलियन तक बना सकता है और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी। इट्स अ वेरी मच पॉसिबिलिटी, ठीक है? अगर आप डेली में देखें ना एक्सो चार्ट को, तो यहाँ भी 0% मूवमेंट थी, 0%, 0%, 0%, 0% आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? तो अभी तक हमारे पास कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, जैसे यहाँ पे -3% डाउन और -4% पॉजिटिव यानी अप आया था। तो आई विल एक्सपेक्ट कि मार्केट नीचे की तरफ थोड़ा आ सकती है या यहीं पे साइडवेज पे ही चलती रहेगी ऊपर-नीचे और कल होगी द एक्चुअल मूव जिसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। बुक मैप अगर आपको मैं दिखाता चलूँ तो बुक मैप में देख लें ऊपर की तरफ हमारे पास वही 26,400-600 तक का ही ऑर्डर बुक है, उससे ज़्यादा का ऑर्डर नहीं है। नीचे की तरफ आएँ तो येस हमारे पास हमें अच्छे ऑर्डर नज़र आएँगे, 25,000 पे हमें अच्छे ऑर्डर नज़र आएँगे और 25,000 तक जाते-जाते भी यहाँ पे ऑर्डर लगे हुए हैं, व्हिच मीन्स कि मार्केट किसी टाइम भी यहाँ पर आके बैठ सकती है बड़े आराम से, आज रात को भी। तो मार्केट यहाँ पे आज रात को आकर बैठे और कल की न्यूज़ प्ले में यहाँ तक आ जाए 23,800 और उसके बाद ऊपर की तरफ निकल जाए, ठीक है? तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम लॉन्ग एक अच्छी पकड़ लें। टीए करते हुए उस पे बात करते हैं। फिलहाल इसको मैं कर देता हूँ साइड पे, टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आते हैं। अच्छा 4 आवर में सबसे पहले मैं लेके चला जाता हूँ ये हमारी गोल्डन पॉकेट है लाइट से, इसको हम ब्रेक करते हैं, ब्रेक करके कैंडल क्लोज़ कर लेते हैं, 26 मिनट में कैंडल पड़ी। डेफ़िनिटली हमारा नेक्स्ट टारगेट 25,000 होगा, हम यहाँ पे थोड़ी देर स्ट्रगल करेंगे, ठीक है? और कल हम नीचे की तरफ गिर के भी ऊपर जा सकते हैं और एक बात और याद करा दूँ 25,000 से लेके यहाँ तक 23,300 तक हमारे पास सिर्फ़ एक मेजर जगह है जहाँ से मार्केट रिटर्न कर सकती है, वो ये ज़ोन बनता है, ठीक है ना? वीकली का 24,000 कह लें तकरीबन 24,200 का ज़ोन है, ठीक है ना? तो मीन्स क्या है? तो मीन ये है कि हमें इसी गोल्डन पॉकेट से लॉन्ग लेनी है या डेफ़िनिटली हम यहाँ से इसको वो कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ तक नीचे की तरफ आएगी, ठीक है? बीटीसी अच्छा, यहाँ पे देखें 4 आवर में ये मैंने चैनल बनाया था, इसको चैनल को ब्रेक करें, डेफ़िनिटली जब चैनल को ब्रेक करेंगे हम मज़ीद वीक होंगे और वैसे भी ये बेयरिश चैनल है, तो मार्केट नीचे की तरफ आके ईज़िली 25,000 तक आ जाएगी और मार्केट यहाँ से जब 25,000 तक आएगी, उसके बाद हमारे पास एक ही टारगेट रह जाता है, वो नीचे वाला ये है, ठीक है ना? ये हमारे पास 2 टारगेट नहीं है, 23,824 23,824 ठीक है? और ये है 25,000 ठीक है? तो हमारे पास यहाँ ये लॉन्ग है, यहाँ हमारे पास ये लॉन्ग है, यहाँ से लॉन्ग लगाने की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत तो नहीं बनती है, लेकिन डेफ़िनिटली मार्केट यहाँ से भी रिटर्न ले सकती है। तो प्रोबब्ली एज़ एन अ ट्रेडर आपको क्या करना चाहिए 25% यानी 100 में से ₹25 की आप ट्रेड यहाँ पे लगा लें ताकि मार्केट नीचे आए तो बाकी 75 की मैं यहाँ पे लगाऊँगा। डीसी होगा मार्केट आपका एंट्री लो हो जाएगी, आप ऊपर की तरफ निकलेंगे और आपको उसका फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पे छोटी-सी ट्रेड लगाने का मकसद ये होता है कि अगर यहीं से ऊपर की तरफ जाए तो मैं यहाँ से डीसीए करता रहूँ और मार्केट को एन टाइम पे पकड़ लूँ। आई होप मैंने आपको ठीक से समझा दिया होगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा लंबी आज आई डोंट थिंक ये करने की भी ज़रूरत है। मैं शॉर्ट वीडियो बनाने के चक्कर में हूँ। अच्छा ये हमारा वो एज है कल याद होगा हम मैंने आपसे बात की तकरीबन यहाँ से हम आएँगे और नीचे की तरफ आ सकते हैं, ठीक है? ऐसे। तो ये वही तकरीबन लेवल है। अभी भी पॉसिबल है मार्केट दोबारा जाए, उसको एक बार फिर टेस्ट कर ले और फिर दोबारा नीचे की तरफ। तो हमने अपने ट्रैक पे रहना है। अगर मार्केट पहले ऊपर की तरफ जाती है, यहाँ से शॉर्ट लग सकती है। आपको कल मैं यही बताया था 24 कह रहा हूँ ये 26,400 500 का फर्स्ट मैंने आपको टारगेट दिया था और ये मैंने सेकंड टारगेट दिया था 27,000 का। तो मार्केट वहाँ तक गई है, उसके बाद क्या हुआ है, हम नीचे की तरफ आ गए। तो मार्केट मज़ीद नीचे यहाँ से गिर सकती है। लेट्स से मार्केट फिर दोबारा कल तक राइज़ करती है, यहाँ तक आती, तो फिर भी हमने बुलिश नहीं होना। हमें पता है फिर डाटा आएगा, फिर मार्केट नीचे आएगी क्योंकि जब तक वो 25,000 को टच नहीं कर लेती ना, कम से कम ये हमारा 1 टारगेट है, ये हमारा 2 टारगेट है। ये मार्केट उठाने में इंटरेस्टेड होगी ज़्यादा, तो अच्छी लॉन्ग तो यहाँ लगनी चाहिए। यहाँ पे सारे लोग बेरिश भी हो जाएँगे, यहाँ पे सारे लोग कहेंगे हाय! मर गए, मर गए, तो मार्केट ऊपर उठे, ठीक है ना? तो दिस इज़ हाउ द स्ट्रैटेजी विल वर्क। तो आपने इसी को फ़ॉलो अप करना है। एथेरियम की तरफ आ जाएँ, एथेरियम को देख लें, एथेरियम भी हमारे पास सिंपली यहाँ पे टारगेट है एक 1680 पे, ठीक है? सेकंड हमारे पास यहाँ पे टारगेट है 1610 पे, तो मार्केट को मोस्ट प्रोबेबली 1600 1610 से
यानी इससे नीचे आके ना ऐसे घूम के ऊपर की तरफ निकलना चाहिए लिक्विडिटी उठा के, क्योंकि यहाँ पे ही सारी मेन लिक्विडिटी पड़ी हुई है इसी ज़ोन में। तो ये 1600 से नीचे का ज़ोन बनता है, ठीक है? जाते हुए अगर आप सिर्फ़ एक नज़र मार लें आपको दिखाने के लिए, तो आप देखें मार्केट जो है, मार्केट ने स्टार्ट ही ऊपर से लिया यहाँ से आज। उसके बाद मार्केट नीचे आई, उसने दोबारा फिर ऊपर की तरफ रिकवर किया, ये नैस्डैक है। ठीक है? आज ये एस-एन-पी 500 पे उसने यहाँ से नहीं, उसने इधर से स्टार्ट लिया आज और ऊपर की तरफ निकल रही है। ठीक है? तो टेक स्टॉक्स रैली लेके आ रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, ठीक है? नोवाडिया और स्पेशली 1-2 और स्टॉक हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, टेस्ला भी। तो मार्केट में मज़ीद एक एडोबी भी है, वो भी। तो ये ऊपर जाने की टेक स्टॉक की वजह से रैली आएगी। तो डेफ़िनिटली आपको पता है बेसिकली हमें इनको फ़ॉलो करना है। लेकिन मेबी अभी इस वक़्त हम इनको फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं, बट डोंट वरी, हम करेंगे लेटर ऑन। पहले सबको बेरिश कर लेंगे, नीचे की तरफ आएँगे। 25,000 तक का मिनिमम टारगेट आप अपना ज़हन में रखिए। यहाँ पे हमारे पास अगर 4 आवर में देखें 800 ईएमए है सीएमई गैप का, और सीएमई गैप था हमारे पास यहाँ पे, हमने क्या किया, सीएमई गैप को फ़िल किया और उसके बाद नीचे की तरफ आ गए। ठीक है ना? यहाँ पे सीएमई गैप था। इस वीक का जो सीएमई गैप था ना, तो उसको हमने फ़िल कर लिया। अब हमारे पास वैसे यहाँ पे सीएमई गैप है, लेकिन आई डोंट थिंक हम यहाँ तक नीचे की तरफ जाएँगे। हम यहाँ आएँ नीचे और ऊपर की तरफ निकल जाएँगे। बिल्कुल इसी प्लान से स्टिक रहें। बाकी डिस्कॉर्ड में एक्टिव होंगे, जब भी कोई चेंज ऑफ प्लान होगा, एक्स्ट्रा मूव होगी, उसको एनालाइज़ करेंगे, आपको बताएँगे, लिक्विडिटी लेवल आपको शेयर करते रहेंगे, हमारे जो एडमिन हैं। आपको ऑर्डर बुक में ऑर्डर शेयर करते रहेंगे, ताकि आप एक्टिव हों, आपको मार्केट के पूरे सिनेरियो का पता हो। बाकी लाइक छोड़ के जाइएगा, कमेंट छोड़ के जाइएगा। लेट्स स्टे एक्टिवेट। और कल करनी है हमने ट्रेड। जब डाटा आ जाएगा, हमें सारे सिनेरियो का पता चल जाएगा और एक अच्छी ट्रेड में हम एंट्री ले लेंगे। आज ठीक है, स्कैल्पिंग मैंने कहा था करिए, वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और स्कैल्पिंग आपको पता होना चाहिए, क्विक होती है। इन डाले निकले सर पे रह के करनी होती है, 1 सेकंड के भी नज़र इधर नहीं करनी चाहिए जब आप स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं। तो इस वक़्त नीचे की तरफ जा रहे हैं, मार्केट तो स्लो हो गई है। टेक केयर ऑफ योर ट्रेड्स। रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखते हुए ट्रेड लगाइए। मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ आज की वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय।